नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण में। तो चलिए, आज की हमारी जो सीरीज चल रही है बिनसर ईयरबुक 2024 से संबंधित है। तो चलिए ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है उसे अपने नोट्स में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उत्तराखंड शब्द परिचय गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोटिया से संबंधित, जो कि एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो ज़रूर नोट कीजिएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सूचना विस्तार यानी केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। अब देखिए, यहाँ पे जो भी आपको महत्वपूर्ण लगेगा पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहाँ पे जा करके फाइल में जाइए और काफ़ी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सदियों पूर्व सनातन धर्म को एकता के सूत्र में पिरोने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की नवीन भव्य प्रतिमा को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को गोवर्धन पूजा के पर्व पर राष्ट्र को समर्पित किया था। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण जो मोदी जी ने है वो कब किया था? तो 5 नवंबर 2021 को। मान्यता के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजय यात्रा में संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापित किया। बाद में मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ धाम में समाधि ली। जिस स्थान पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया वहां समाधि स्थल बना है, लेकिन 16-17 जून 2023 को विनाशकारी आपदा में अन्य परिसमितियों के साथ यह समाधि स्थल भी नष्ट हो गया। उसी पर आदि गुरु स्मारक बना है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस नवीन प्रतिमा का आधार 2 फीट ऊंचा है और ऊंचाई 12 फीट है। इस प्रतिमा की कुल लंबाई 14 फीट है। प्रतिमा ग्रेनाइट से बनाई गई है। इसे मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनके सहयोगियों ने बनाया था। लगभग 120 टन की शिला को तराशने के बाद मूल प्रतिमा का वजन 35 टन रह गया है। कलाकारों को इस प्रतिमा को बनाने के लिए पूरे 9 माह का समय लगा। यह समाधि स्थल 30 मीटर गोलाकार आकृति में निर्मित है। केदारनाथ मंदिर के पार्श्व में प्रतिमा स्थल तक प्रवेश की निकासी के लिए 3 मीटर चौड़े और 40 मीटर लंबे द्वारों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य की जो ये प्रतिमा इस प्रकार से बनाई गई है। आप लोग देख सकते हो कि आदि गुरु शंकराचार्य जब भारत में यात्रा की थी, तो भारत के 4 धामों में इन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की थी। भारत के 4 धामों में 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने 4 धाम बनाए। अगर हम उत्तर में बद्रीनाथ धाम, यहाँ नीचे है आपका रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, यहाँ पे है आपका जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ, और यहाँ पे गुजरात में आपका द्वारका। यानी उत्तराखंड में ये तमिलनाडु में है, ये आपका उड़ीसा में है और द्वारका धाम आपका गुजरात में। इन 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उत्तराखंड में 4 धामों में से कौन सा धाम है दोस्तों? तो वो है बद्रीनाथ धाम। जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार का एक डायग्राम बनाइए ताकि आपको याद हो जाए। जगन्नाथ उड़ीसा में है, रामेश्वर आपका तमिलनाडु में है। इन 4 मठों में 4 धामों में 4 मठ की स्थापना भी की थी इन्होंने। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड शब्द परिचय के बारे में। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भोटिया। पहला है इसमें रेमोड़ी क्या है? तो रेमोड़ी सलाद है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। नोट जरूर कर लीजिएगा। जो आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो एक बार नोट करोगे तभी ये चीज़ याद भी होगा। नदी में एक स्थान पर जल भराव से बना गहरा बड़ा तालाब, तो उसे रो कहा जाता है। अगला रो होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। यानी कहीं पे जो नदियों में है अपने आप ही कुंड टाइप के बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रो। ये रो होता है। अगला है क्वेश्चन, रूठे हुए को प्रसन्न करना, मन्यूण यानी मनाना। ढोल डमरू आदि के बजने से उत्पन्न शब्द क्या होता है? डमडमाट। अगला है पिनवे क्या है? तो भोज्य व्यंजन होते हैं। सट्टा, अट्टा सट्टा, सट्टा बट्टा या ग्वरसाड़ किसे कहा जाता है? तो ये विनिमय विवाह है। ये जो याद रखिए, आपको बताना ये विवाह की जनजाति से संबंधित है। अगला है
अंगियार क्या है? तो अंगियार एक प्रकार की चौड़ी पत्ती वाला जंगली वृक्ष होता है। चीड़ा क्या है? तो चीड़ा श्रियन की एक श्रेणी होती है। मयेड़ी या जेड़ी शब्द के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? माँ व बेटी के लिए। थप्पड़, चांटा या चपत को गढ़वाली में कहा जाता है भताक। देवभूमि में देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा, चावल आदि क्या कहलाता है? अंगियाल। तो इसे क्या कहा जाता है? अंगियाल। नोट कर लेना इसे। कुछ दिनों तक चलने वाले देव पूजन जिसमें नृत्य भी हो उसे मंडाण कहा जाता है। पहली बुझो द्विवेणी एक धार बौण एक धार पौण, तो ये होता है आंखों के लिए जो पहेलियां पूछी जाती है, औणा भी इसे कहा जाता है। इस वाक्य को गढ़वाली में भाव क्या होगा? नेकी और पूछ पूछ, पोणा पूछी पकौड़ी, तो ये भी एक मुहावरा बन जाता आपका। बहुते जोगी मठ उजाड़ की गढ़वाली कहावत है, पौधा बिराला में मूसा ने मर्दा। इन्हें बहुत सारे बिल्लियों में चूहे नहीं मरते हैं। घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा के लिए गढ़वाली शब्द है, तो इसे भगवाड़ी कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, पहले टाइम पे जो घराट होते थे, घराटों में आप माना एक कुछ आटा ले जाते हो, गेहूं चावल मंडवा जो भी आप ले जाते हो, तो उस टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते थे। उसी आटे से कुछ भाग क्या किया जाता था, वहाँ पे रख दिया जाता था, उनको दे दिया जाता था, पैसों के बदले अन्न दिया जाता था, तो उसे भगवाड़ी कहा जाता था। यह आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। अगला है प्याज खाने पर लगने वाला तीखा स्वाद पिरानिया कहा जाता है। लौकी की एक प्रजाति तोमड़ी या तुमड़ी कद्दू भी कहा जाता है। चूल्हे में जलने लकड़ी से निकलने वाली भर भर की आवाज़ ये होता है भड़बड़ाहट। अगला कार्य करते समय होने वाली सुखानुभूति ये रोष कहा जाता है। शनिवार को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? छंचर। पोंछी क्या है? तो हाथ का गहना है। हिलांस कोयल की एक प्रजाति का पक्षी है। तो मल्लू किस प्रजाति का है? तो मल्लू दोस्तों कबूतर की प्रजाति का है। देखो आयोग इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनाएगा, इसलिए मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो ज़रूर आप इसे नोट कीजिएगा। जो लोग नए हैं अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाएं और आप नज़दीक पहुँचे सिलेक्शन के। अगला है लकड़ी का एक बड़ा बक्सा जिसमें अनाज आदि रखा जाता है, तो इसे कुठार, पटवार या एक तरीके से भकार भी हम लोग इसे कहेंगे। अगला जलती हुई लकड़ी को क्या कहा जाता है? तो मुछाल या मुछालू। अगला घास का बोझा ले जाने में काम आने वाला लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता, सुलेटू। देखो गढ़वाली में क्या होता है, एक इस प्रकार का बनाया जाता है, यहाँ पे छेद किया जाता है और इसमें जो पुलियाँ हैं उसको डाला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? घास बांध करके और इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसे सुलेटू कहा जाता है। देखो कई बार आयोग भी संस्कृति पर प्रश्न ज़्यादा दे रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर आने वाले हैं। कार्तिकी एकादशी तीर्थ को मनाई जाने वाली दीपावली, तो उसे इगास कहा जाता है या येगास कहा जाता है। अगला है किसी शुभ अवसर पर घर घर बांटा जाने वाला पकवान पेणु कहा जाता है। फसल पर ब्राह्मण, ओजी या लुहार को दिया जाने वाला फसल हिस्सा। तो देखो पहले टाइम पे क्या होता था, जो ब्राह्मण आदि होते थे उनके पास खेती नहीं, ये लोग जो भी सहयोग करते थे, जो भी आपका ओजी या लोहार बर्तन वगैरह बनाने वाले लोग थे, तो उन्हें क्या दिया जाता? कुछ अन्न दिया जाता था प्रत्येक फसल में, जिसे डडवार कहा जाता था, उसी से गुजारा करते थे। अगला है पोखड़ क्या है? तो शादी ब्याह की दावत होती है। सबीड़ा क्या है? तो शुद्ध जो उल्टा ना हो। पशुओं का व्यवहार करने वाला गलदार, पशुओं का व्यापार जो करता है उसे क्या कहते हैं? गलदार। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराना, धूना। इसलिए धुनार जाति का भी टिहरी में जो बताया था कि जिस टाइम पे वहाँ पे पंवार वंश की स्थापना हुई तो धुनार जाति के लोग रहते थे। अगला है गर्जा पेयो कुमाऊं मंडल में पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में मृत्यु संस्कार के समय किया जाने वाला अनुष्ठान। चक्र जूला, चोखरोटा जूला मध्यकालीन कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तरी क्षेत्र में क्यों प्रचलित है? तो ये अन्न के माप का परिणाम है। दसोत बिशोत क्या है? तो कुमाऊं मंडल के अस्कोट परगने में के रजवारों द्वारा
प्रजा के कर के रूप में लिया जाने वाला उत्पाद का 10वां भाग या 20वां भाग होता था। नबू सामो क्या है? तो जनजाति क्षेत्रों में दारमा परगने के कृष्टकोत्सव है, यानी किसानों का एक उत्सव होता है। घेजा क्या है? तो खाद्य व्यंजन लोक त्योहार। बांटा का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। एक बाटा होता है जो रास्ता होता है, ये बांटा है, हिस्सा या भाग। कंठिया हंसुली शरीर में कहाँ पहना जाता है? तो ये हंसुली गले का आभूषण है। मुंगरी फसल क्या है? तो मुंगरी मक्के को कहा जाता है। चाचा शब्द को भोटिया के लिए प्रयोग किया जाता है। चामा, चामा शब्द भोटिया में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बेटी के लिए। सफ़ेद को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? सुकीलू, तो ये भी ध्यान देना है। छारो खारो, छार को हिंदी में कहा जाता है राख। मुर्की 46वां क्वेश्चन है, मुर्की मुर्का गुंठी मुंदड़ी क्या है? तो ये आभूषण है। घिंगारू क्या है? तो जंगली फल होता है घिंगारू। क्विरियाल या गुइराल, तो ये कचनार की एक प्रजाति होती है। सांदड़ क्या है? तो सांदड़ एक वृक्ष है। मंगरा क्या है? पनघट मंगरा, यानी जहाँ पे धारा कहते हैं। पतले पत्थर को जो बारीक चिनाई में काम आते हैं तो छापला कहा जाता है। देखो बड़े बड़े पत्थरों को बीच में, जैसे कोई एक पत्थर होता है तो उसे बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? छापला। हाथ में घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की, तो इसे जदरी कहा जाता है। दोस्तों पुराने टाइम पे ऐसा एक गोल चक्की होती थी, यहाँ पे एक डंडा और लगाया जाता था, इस डंडे के सहारे इसे घुमाया जाता था। इसे जंदरी या जांदरू अभी भी कई पहाड़ों में कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिल जाएगा। अगला है मकान का नक्काशीदार मुख्य दरवाज़ा, तो खोली कहा जाता है दोस्तों। तो पहले क्या होता था, जो पहाड़ों में घर बनाते थे उसे खोली कहा जाता था। अगला है मकरेण या माघ माह की संक्रांति। ऐसा विश्वास है कि दूर प्रवास प्रिय व्यक्तियों को जब स्मरण करते हैं तो जिसे स्मरण किया जाता है उसे लगती है। तो बाडुली हिचकी जिसे कहा जाता है। भंकोरी क्या है? तो एक वाद्य यंत्र होता है, फूंक मार के बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र है। निन्योरा झिंगुर है। पटुड़ी लपसी तस्मे क्या है? तो ये खाद्य व्यंजन है, पटुड़ी यानी पकौड़ी। धागुली हाथ में पहनती है, तो पोछी कहाँ पहनी जाती है? तो पोछी भी आपको क्या है? हाथ का आभूषण है। आगे देखिए, ध्यान से इसे देखिएगा, सुनिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगा। शाम का समय जब हल्का अंधेरा हो तो रूम को कहते हैं, रूम को बगद। ऐब लगान का हिंदी में अर्थ है दोष लगाना। बाणी खाणु बाणी मंगणु गरीब के लिए, गरीबी के दिन काटना। ऋतु ऋण ओण शुभ संकेत प्राप्ति। हैल न गजुल व्योकरण चल, यानी बेबुनियाद बात करना। 7 फेरों को घंघरू, लो फेरू को टल्ला। निकृष्ट चीज को महत्व देना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों ये। रात गे बल पर बात नेगे, घाव कुरेदना। माटो घाड़ा सूते लगाम, यानी नकली रोना। मुंगरी का जुगोल श्याल नहीं भजदा, साधारण व्यक्ति से प्रभावित न होना। कोटी बनाल शैली के भवन कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तरकाशी के मोरी, बड़कोट पुरोला और इन क्षेत्रों में मिलते हैं। सावन की संक्रांति के पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला गढ़वाल क्षेत्र का एक त्यौहार रोटलिया या रुठलिया। सुनपट और पाताल ती क्या है? तो ये फिल्में हैं। किसी राजस्व ग्राम की परिसीमा के अंतर्गत आने वाले परिधीय भूखंडों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कहा जाता है इसे। पंच केदारों में से किस प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक करके के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को आदेश जारी किया था? तो वो था तुंगनाथ। कोदू खरीफ की फसल है तो या रबी की? तो ये खरीफ की फसल है, कोदू या मंडवा जिसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, हमारा इसी प्रकार की सीरीज चलेगी, आपके सामने इसे रखना है। जो लोग पुस्तक नहीं ले पा रहे हैं, देखिए हमारा टारगेट पूरी पुस्तकों जो महत्वपूर्ण है उसे आपको याद कराना है। याद आपको हो जाएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा और 100% सफलता आपको मिलेगी। इसी प्रकार से जरूर आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है अगर आप लोग भी कमेंट करते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।